हेलो एवरीवन, सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। तो ये वैकेंसी आई है अपीडा की तरफ से, विच मीन्स एग्रीकल्चर प्रोसीड एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। एंड इसके लिए बीएससी एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल नहीं है। तो अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो स्किप कर दो, बिकॉज मैं अपने व्यूज़ के लिए आप लोग का टाइम बर्बाद नहीं करने वाली हूँ। इसके लिए सिर्फ एलिजिबल है एमएससी एग्रीकल्चर वाले, बीएससी वाले नहीं हैं। तो ये जो वैकेंसी आई है वो आई है BEDF विच मीन्स बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन से। और यहाँ पे आपका कोई फॉर्म फिलिंग नहीं है, कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। सिंपली आपको क्या करना है, इस फॉर्मेट में फॉर्म को फिल करके मेल करना है। अब आप लोग ये बोलोगे कि आपके बताए गए इन्फॉर्मेशन में हमें मेल नहीं आता है, आप कैसे बताती हो, हम लोग फॉर्म फिल करते हैं मेल नहीं आता है। तो मैं आप लोग को प्रूफ देती हूँ कि मुझे मेल कैसे आया था। गाइस, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा कंप्लीट हुआ है मेरा कोर्स, तो अभी हम कॉन्टिक्रेशन स्टार्ट किए हुए हैं, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बट मुझे ये मेल क्यों आया, बिकॉज मैंने बहुत अच्छे तरीके से फॉर्म भरा था। तो आपको भी मेल आएगा, बस आपको फॉर्म फिलिंग अच्छे से करना है। आप ये मत सोचो कि नहीं आएगा मेल, फॉर्म फिल करने से क्या है। तो जब यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, कुछ नहीं करना है, तो हमको फॉर्म क्यों नहीं फिल करना है? तो फॉर्म फिल करना ही करना है। तो आप लोग ये बिल्कुल भी मत सोचना कि आपको इंटरव्यू का मेल नहीं आएगा, मेल आएगा। बस आपको फॉर्म फिलिंग कैसे करना है ये मैं आप लोग को पर्सनली बताती हूँ, बहुत अच्छे तरीके से। तो गाइस, आपके सामने ये पूरी नोटिफिकेशन है जो कि बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन है, फाउंडेड बाय अपीडा। अब ये एडवर्टीजमेंट नंबर है 1/2026 और ये एडवर्टीजमेंट आई है 30 मई को। बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन ए सोसाइटी रिगार्डेड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, मतलब विच मीन्स कि BEFD के अंडर ही आपको काम करने का मौका मिलेगा। एंड स्कोप ऑफ वर्क आपका इसमें काम क्या रहेगा, कोऑर्डिनेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फॉर इश्यूज रिलेटेड टू प्रोडक्टिव लेबर, क्लेम वेराइटल डेवलपमेंट एक्सेट्रा, कोऑर्डिनेशन विद वेरियस साइंटिफिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट लाइक ICR। विच मीन्स आपका टोटली डिपेंड काम रहेगा बासमती से रिलेटेड एंड ICR से। कोई भी अगर काम रहेगा इंस्टीट्यूशन से, वो आपको काम करना पड़ेगा। एंड इसमें आपका परमानेंट जॉब नहीं है, मैं यहाँ पे कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही हूँ। ये आपका टेम्पोररी बेसिक्स पे जॉब है। बट अपेडा में अगर एक बार घुस जाते हो आप, तो वो बहुत ज़्यादा ही आपके लिए बेटर रहता है। अब इसमें क्वालिफिकेशंस क्या-क्या चाहिए, सबसे पहले वैकेंसी एक है एंड इसकी क्वालिफिकेशन है MSc एग्रोनॉमी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट प्रोटेक्शन, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर जो भी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब आप लोग बोलोगे कि एक वैकेंसी है तो अपनी वीडियो बना रही हो, या फिर तो एक वैकेंसी है, चलो कोई बात नहीं, बट आप अगर अच्छे से फॉर्म फिल करोगे तो आपको मेल आएगा। मैं पहले बता रही हूँ, आपको मेल आएगा और आप इंटरव्यू में ज़रूर शामिल होंगे। अब ये डिज़ायरेबल में है, एक्सपीरियंस इन सीड सर्टिफिकेशन, क्वारंटाइन इश्यूज इन एक्सपोर्ट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन बासमती वैराइटीज। ये डिज़ायरेबल में है, एसेंशियल में नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है कि एक कैंडिडेट shall submit only one application, submission of more than one application may lead to rejection, which means आपको सिर्फ एक ही बार मेल करना है। ऐसा नहीं है कि आप तरह तरह के दूसरे मेल से आप 2-3 बार इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपको अप्लाई करना है तो सिर्फ आप एक ही बार अप्लाई कर सकते हो। Submissions of the application does not confirm any right on the applicant to be called for the interview। यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है कि अगर आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। आप वहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते हो। एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड स्ट्रिक्टली इन द प्री डिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ओनली, विच मीन्स जैसा यहाँ पे बताया गया है, आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल वैसे ही करना है सबमिट। इसकी एज लिमिट है 62 ईयर्स एंड यहाँ पे आप कोई भी फेक इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हो। अब यहाँ पे इसकी सैलरी है ₹1,20,000 to 1,40,000, विच मीन्स भाई क्या बोले अब TADA है, यहाँ पे आपको TADA नहीं मिलने वाला है। अब आपकी वर्किंग टाइम होगी 9 बजे से लेके 5:30 बजे तक और यहाँ पे आप 20 डेज़ का लीव ले सकते हो 1 साल के अपने काम पे, उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हो। पूरा आपके सामने इंस्ट्रक्शंस है कि आपको काम क्या-क्या करना पड़ेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि आपको फॉर्म फिल कैसे करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो द टाइप्ड एंड साइंड एप्लीकेशन शुड बी सेंट थ्रू ईमेल एट sudhanshu@apida.government.in एंड इसकी लास्ट डेट है 22 जून, विच मीन्स आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको मेल करना है। एंड टाइप्ड एप्लीकेशन मतलब होता है कि आपको जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट मिलेगा वो आपको पेन से फिल नहीं करना है, वो आपको टाइप करवा के ही फिल करना है। अगर आप पेन से फिल करोगे तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा एप्लीकेशन, तो आपको ये मैंडेटरी है कि आप वो टाइप से ही करें।
टाइप्ड एप्लीकेशन फॉर्म करें एंड इसकी लास्ट डेट है 22 जून। यहाँ पे आपको अपनी सीवी को अटैच करना है, सीवी एकदम प्रॉपर बनाना है। नोटिफिकेशन आपके सामने है। अब ये नोटिफिकेशन की लिंक आपको मिल जाएगी मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरे इंस्टाग्राम के स्टोरी पे एंड हाइलाइट्स पे। एंड गाइस यहाँ पे आप देखो उस जो भी पोस्ट है उसकी जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है वो बिल्कुल ऐसे रहेगी जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। टू डायरेक्टर बासमती एक्सपो डेवलपमेंट फाउंडेशन, 3rd फ्लोर, जो भी यहाँ पे है। और यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो डालना है। ट्राई करना कि आप जो भी फोटो डालोगे उसमें आपका दोनों ईयर दिखाई अच्छे से दे। अब आपको इसमें पोजीशन अपने जो भी आप पोजीशन के लिए अप्लाई करोगे वो आपको ब्लॉक लेटर में लिखना है, मतलब बड़े बड़े कैपिटल लेटर में अपना नाम लिखना है, फादर्स हस्बैंड नेम। अभी अभी का आपके पास जो भी एड्रेस है आप जहाँ रहते हो वो आपको देना है इन ब्लॉक लेटर्स, विच मीन्स आपको वहाँ पे स्मॉल लेटर यूज़ नहीं करना है। और अपना पिन कोड डालना है। यहाँ पे आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, परमानेंट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, बाकी आप कहाँ से अपना 10th 12th ग्रेजुएशंस, मास्टर्स, पीएचडी आप जहाँ से किए हो आपको यहाँ पे नाम डालना है, बोर्ड डालना है, आप कब पास आउट हो, आपको कितना मार्क्स आया, उसमें कितना सब्जेक्ट स्टडी किए हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है कि आपकी जो 10th है यहाँ पे आप क्या मेंशन करोगे, तो आप 10th में लिखोगे वहाँ पे ऑल सब्जेक्ट। बिकॉज जब भी आप यहाँ पे 10th की क्वालिफिकेशन दोगे तो वहाँ पे सब्जेक्ट तो आप नहीं लिख सकते हो, हिंदी इंग्लिश मैथ्स, तो यहाँ पे आपको लिखना है ऑल सब्जेक्ट। फिर आपको लिखना है कि एक्सपीरियंस आपके पास क्या है। अब जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो क्या करेंगे, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो डाल सकते हैं अपना कोई इंटर्नशिप, ट्रेनिंग, ये सब का कुछ भी, बट आपको जगह नहीं छोड़ना है खाली, आपको कुछ ना कुछ इसमें डालना ही डालना है। हैव यू एवर बीन डिस्चार्ज, रिप्रिमेंडेड, सस्पेंडेड फ्रॉम एनी पोजीशंस इफ योर स्टेट रीजन, तो ऐसा है कि कहीं से भी आप सस्पेंड किए गए हो किसी पोजीशन से तो आपको यहाँ पे नो लिखना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, आप जो कुछ बताना चाहते हो, जैसे कि ऐसे मान लीजिए आप किसी कोर्स में इनरोल हो बट उसके साथ साथ आप कहीं और भी जॉब कर रहे हो, या फिर आप किसी भी आप संस्था में वर्क कर रहे हो तो आप कुछ मतलब बताना चाहते हो एक्स्ट्रा अपने बारे में, तो जस्ट आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फिर ये है डिक्लेरेशन, आपको प्लेस डालना है, सिग्नेचर करना है, दैट्स इट। अब ये करने के बाद, ये फॉर्म फिल करने के बाद, और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये फॉर्म को फिल आपको पेन से नहीं करना है, आप बिल्कुल भी ये गलती मत करना कि आप पेन से इसको फिल करना है। ये टाइप्ड एप्लीकेशन फॉर्म है। अब टाइप्ड एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे करोगे, तो आप MS वर्ड से कर सकते हो या फिर आपके पास कोई भी और अगर ऐप है तो वहां से आप कर सकते हो, बट पेन से करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। फिर अपेड़ा क्या होगा ना कि जब आपका ये एप्लीकेशन फॉर्मेट जाएगा तो वो अपने लोड ही नहीं लेगा। अब आपको ये फॉर्म को फिल करके बस वो वाली मेल पे आपको मेल कर देना है, बट सब्जेक्ट में ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। एंड गाइस यहाँ पे आप देखो उस जो भी पोस्ट है उसकी जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है वो बिल्कुल ऐसे रहेगी जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। टू डायरेक्टर बासमती एक्सपो डेवलपमेंट फाउंडेशन, 3rd फ्लोर, जो भी यहाँ पे है। और यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो डालना है। ट्राई करना कि आप जो भी फोटो डालोगे उसमें आपका दोनों ईयर दिखाई अच्छे से दे। अब आपको इसमें पोजीशन अपने जो भी आप पोजीशन के लिए अप्लाई करोगे वो आपको ब्लॉक लेटर में लिखना है, मतलब बड़े बड़े कैपिटल लेटर में अपना नाम लिखना है, फादर्स हस्बैंड नेम। अभी का आपके पास जो भी एड्रेस है आप जहाँ रहते हो वो आपको देना है इन ब्लॉक लेटर्स, विच मीन्स आपको वहाँ पे स्मॉल लेटर यूज़ नहीं करना है। और अपना पिन कोड डालना है। यहाँ पे आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, परमानेंट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, बाकी आप कहाँ से अपना 10th 12th ग्रेजुएशंस, मास्टर्स, पीएचडी आप जहाँ से किए हो आपको यहाँ पे नाम डालना है, बोर्ड डालना है, आप कब पास आउट हो, आपको कितना मार्क्स आया, उसमें कितना सब्जेक्ट स्टडी किए हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है कि आपकी जो 10th है यहाँ पे आप क्या मेंशन करोगे, तो आप 10th में लिखोगे वहाँ पे ऑल सब्जेक्ट। बिकॉज जब भी आप यहाँ पे 10th की क्वालिफिकेशन दोगे तो वहाँ पे सब्जेक्ट तो आप नहीं लिख सकते हो, हिंदी इंग्लिश मैथ्स, तो यहाँ पे आपको लिखना है ऑल सब्जेक्ट। फिर आपको लिखना है कि एक्सपीरियंस आपके पास क्या है। अब जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो क्या करेंगे, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो डाल सकते हैं अपना कोई इंटर्नशिप, ट्रेनिंग, ये सब का कुछ भी, बट आपको जगह नहीं छोड़ना है खाली, आपको कुछ ना कुछ इसमें डालना ही डालना है। हैव यू एवर बीन डिस्चार्ज, रिप्रिमेंडेड, सस्पेंडेड फ्रॉम एनी पोजीशंस इफ योर स्टेट रीजन, तो ऐसा है कि कहीं से भी आप सस्पेंड किए गए हो किसी पोजीशन से तो आपको यहाँ पे नो लिखना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन,
आप जो कुछ बताना चाहते हो। जैसे कि ऐसे मान लीजिए आप किसी कोर्स में एनरोल हो बट उसके साथ-साथ आप कहीं और भी जॉब कर रहे हो या फिर आप किसी भी आप संस्था में वर्क कर रहे हो, तो आप कुछ मतलब बताना चाहते हो एक्स्ट्रा अपने बारे में, तो जस्ट आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फिर ये है डिक्लेरेशन, आपको प्लेस डालना है, सिग्नेचर करना है, दैट्स इट। अब ये करने के बाद, ये फॉर्म फिल करने के बाद और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये फॉर्म को फिल आपको पेन से नहीं करना है। आप बिल्कुल भी ये गलती मत करना कि आप पेन से इसको फिल करना है। ये टाइप्ड एप्लीकेशन फॉर्म है। अब टाइप एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे करोगे? तो आप एमएस वर्ड से कर सकते हो या फिर आपके पास कोई भी और अगर ऐप है, तो वहाँ से आप कर सकते हो, बट पेन से करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। फिर अपेड़ा क्या होगा ना कि जब आपका ये एप्लीकेशन फॉर्मेट जाएगा, तो वो अपने लोड ही नहीं लेगा। अब आपको ये फॉर्म को फिल करके बस वो वाली मेल पे आपको मेल कर देना है। बट सब्जेक्ट में ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। गाइस आपको बिल्कुल मेल ऐसे ही करना है। सबसे पहले आपको ये लिखना बहुत ज़रूरी है सब्जेक्ट में कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एग्री एडवाइज़र और ब्रैकेट में अपेडा। फिर आपके सामने ये कुछ है, ये रेडी टू कॉप मतलब आप पेस्ट कर सकते हो यहाँ से या फिर मैं आप लोग को ये दे दूँगी अपने चैनल पे। और यहाँ पे आपको अपना नंबर डालना है, मेल डालना है और ये सबसे ज़रूरी बात है कि आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि आपने जो पीडीएफ में भेजा है वो है क्या-क्या। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म होगा, रिज्यूमे होगा, एजुकेशन सर्टिफिकेट, मतलब ये आपको मेंशन करना ही करना है कि आपने कौन-कौन से सर्टिफिकेट्स को मेल किए हैं। तो ये मैंडेटरी है। बस आपको इतना मेल करना है, यहाँ से जाना है, अपना पीडीएफ को लेना है और बस सेंड कर देना है। इतना सा काम आपको करना है और बस कुछ दिन का वेट करना है। अगर आपका सीवी अच्छा रहता है, वेटेज रहता है आपके सीवी में, तो आपको मेल ज़रूर आएगा।